हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ गौरव भारती और मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड मैं वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है, ये एक हाईटेक सिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा कि आपको वाई यू हैव टू इन्वेस्ट इन हाईटेक सिटी, और हाईटेक सिटी में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं, डेवलपर कौन है। आज मैं आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ बैंगलोर की। एंड बेंगलुरु इज़ वन ऑफ द यू कैन से हाईटेक सिटी हम इसे कह सकते हैं, और एक आईटी जोन, बिगेस्ट आईटी जोन कह सकते हैं। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया का एक टाइटल भी दिया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, पहले मैं आपको रीज़न बताऊंगा, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। रीज़न ये है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसलिए इसको टाइटल दिया हुआ है कि सिलिकॉन वैली इज़ अ प्लेस इन द यूएस, और यूएस जोन के अंदर एक प्लेस पड़ता है सैन फ्रांसिस्को। वहाँ पे सिलिकॉन वैली एक जगह पड़ती है जहाँ से आपने देखा होगा कि आप बड़ी फेमस कंपनीज एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, दे बिलोंग्स टू सिलिकॉन वैली। सो सिलिकॉन वैली इज़ अ प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द बिजनेस टाइकॉन्स ऑफ आईटी हब्स जो वहाँ से कनेक्ट करते हैं और जो वहाँ के रहने वाले हैं। तो इंडिया के अंदर जो हाईटेक सिटी है, जो आईटी की सबसे बड़ी सिटी है, वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को भी एक टाइटल दिया गया है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया का। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमें बेंगलुरु में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। और जिस प्रोडक्ट पे मैं बात करूँगा वो गोदरेज का प्रोडक्ट है, गोदरेज का प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा। अगर आपको कुछ भी समझना है या आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में या मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमें बैंगलोर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। बैंगलोर मैंने आपको जैसे कि बताया सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, इंडिया टॉप आईटी हब है, इंडिया टॉप आईटी हब है। और आईटी सर्विसेज के मामले में बेंगलुरु इज़ वन ऑफ द कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट रैंक पे आता है इंडिया के अंदर। सो बेंगलुरु इज़ अ प्लेस वेयर आईटी का बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडिया की इकॉनमी में। जितने भी आईटी हब्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आप जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप चेक करेंगे तो सबका जो हब है दैट इज़ बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है, और जब जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो पीपल दे वांट टू लिव देयर। वहाँ पे उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए अगर जॉब है तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गोदरेज बेंगलोर की। गोदरेज बेंगलोर के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि गोदरेज एक वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर ऑफ इंडिया। एंड गोदरेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आज चीज़ लॉन्च करेगा तो विद इन 2 days गोदरेज में सोल्ड आउट हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, मैं हमेशा हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो एक हाई टेक डेवलपर के साथ करें, एक अच्छे डेवलपर के साथ करें, और एक हाई टेक सिटी के अंदर करें। तो आज मैं आपको बैंगलोर गोदरेज के प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी रियल स्टेट की मार्केट है, जितनी भी रियल स्टेट जो भी चलता है वो डिमांड वर्सेस सप्लाई की वजह से चलता है। तो जो हमारे प्रोजेक्ट है यहाँ से 10-20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एरोस्पेस के नाम से हमारा एक आईटी हब है, जो कि मान्यता इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब इन बेंगलुरु। तो उस बेंगलुरु में जो मान्यता का जो आईटी हब है मान्यता के नाम से, उससे बड़ा एक एरोस्पेस के नाम से है, जिसमें 70 से प्लस कंपनीज हैं, और आने वाले कल में ये बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो यहाँ पे एक जो जॉब की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो माइग्रेट हो रही है इस तरफ वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप देखेंगे कि जहाँ पे भी जॉब्स ज़्यादा होती है तो पीपल वहाँ पे माइग्रेट होते ही होते हैं। तो मैं आज आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। आपने जब आप बैंगलोर एयरपोर्ट से NH44 की तरफ जाते हैं, NH44 के बाद एक मैकडोनल्ड्स आता है, मैकडोनल्ड्स से आप यूटर्न लेते हैं तो देवहली नवयुग टोल आता है, उससे 2.5 किलोमीटर पहले बैंक ऑन मेन रोड, बैंक ऑन हाईवे हमारा प्रोजेक्ट है। नियरेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल टाटा के साथ ही हमारा ये प्रोजेक्ट है। टोटल प्रोजेक्ट जो हमारा है ये 62 एकड़ का है, जिसमें अभी जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो 19 एकड़ का कर रहे हैं, 19 एकड़ का, जिसमें 1700 अपार्टमेंट्स आ रहे हैं।
और जो 1700 अपार्टमेंट है उसमें अलग अलग यूनिट्स आ रही है, जैसे 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट, 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट। सो अलग अलग साइजेस के अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। 1150 स्क्वायर फीट का 2 BHK है, 3 BHK 1550 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK 3 टॉयलेट 1850 का है। और प्राइसिंग बहुत अच्छी है, प्राइसिंग हमने बड़ी इकोनॉमिकल रखी है। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ दे देता हूँ। ये पूरा प्रोजेक्ट हम मेडिटेरियन थीम पे बना रहे हैं, और गोदरेज फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया है जिसके अंदर आप हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, मार्केट होगी, हाई स्ट्रीट रिटेल हो गया, सारी चीज़ें विद इन द डेवलपमेंट है। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, और सारी फैसिलिटीज़ हम इसके अंदर दे रहे हैं। उसके अलावा अमेनिटीज़ की बात करूँ तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बना रहे हैं हम टोटल, मतलब हम 5 क्लब हाउस कवर्ड कर रहे हैं इसके अंदर। और इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल हाई स्ट्रीट रिटेल हाई स्ट्रीट मार्केट है। लोकेशन बैंग मैंने आपको बता दिया, बैंग और नेशनल हाईवे 44 पे है। आर्किटेक्ट बताऊं तो आर्किटेक्ट हाफिज़ है। अगर आप हाफिज़ के बारे में नहीं जानते तो आप हाफिज़ जी के बारे में चेक कर सकते हैं गूगल पे, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। और प्राइसिंग की बात करें 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, प्लस GST है, प्लस रजिस्ट्री है, प्लस 1 ईयर की मेंटेनेंस है, प्लस IFMS चार्जेस है। और जो 1 साल की मेंटेनेंस है इसमें हम अपफ्रंट ले रहे हैं। लोकेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। मैं आपको बता देता हूँ, एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है, कैंपेगौड़ा जो एयरपोर्ट पड़ता है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। मेट्रो स्टेशन यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 18 महीने के अंदर अंदर। और जो इसका अभी ये प्री लॉन्च पे 10,000 का इसका प्राइस है। लॉन्च पे देखते हैं हम क्या प्राइस आएगा। अभी हम इसकी प्रायोरिटी नंबर जनरेट कर रहे हैं, एंड प्रायोरिटी नंबर जनरेट कराने के लिए हम एक 6 लाख का EOI का चेक ले रहे हैं 2 BHK का, 3 BHK का 9 लाख का हम चेक ले रहे हैं, प्लस KYC ले रहे हैं। मार्च में रेरा आती है, प्रायोरिटी नंबर पहले जनरेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ये है कि ये बैंगलोर की एक अच्छी लोकेशन पे है, एक नेशनल हाईवे पे प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एरोस्पेस के नियर बाय है, डेवलपमेंट आसपास की बहुत अच्छी है। तो आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।